एक बहुत गरीब लड़का था। वह हर दिन खाने के लिए इधर उधर भटकता रहता था और वह कहीं ना कहीं से खाना इकट्ठा भी कर लेता था, लेकिन उसका खाना हर रोज कहीं गायब हो जाता था। एक दिन उस लड़के को पता चल गया कि उसका खाना एक चूहा चुराता है। तब उसने उस चूहे को पकड़ा और उससे पूछा कि तुम्हें पता नहीं कि मैं कितना गरीब हूँ, फिर भी तुम मेरा खाना चुराते हो। तुम किसी अमीर का खाना क्यों नहीं चुराते हो? तब उस चूहे ने कहा कि यह खाना तुम्हारी किस्मत में नहीं था, क्योंकि तुम्हारी किस्मत में जो लिखा है तुम्हें वही मिलेगा। चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो, कितना भी इकट्ठा कर लो, लेकिन अगर तुम्हारे किस्मत में वह चीज़ नहीं है तो वह तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। तुम्हें बस वही मिलेगा जो तुम्हारी किस्मत में लिखा हुआ है। चूहे की बात सुनकर लड़का शॉक हो जाता है और वह कहता है कि नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। तब चूहा कहता है कि तुम्हारी किस्मत में क्या लिखा है यह जानने के लिए तुम्हें भगवान बुद्ध से मिलना पड़ेगा। वही तुम्हें बता सकते हैं कि तुम्हारी किस्मत में आखिर क्या लिखा है। अपनी किस्मत के बारे में जानने के लिए वह लड़का भगवान बुद्ध से मिलने के लिए निकल पड़ता है। चलते चलते बहुत रात हो जाती है। तब रास्ते में उसे एक हवेली दिखाई देती है। वह वहां जाता है और उनसे एक रात वहां रुकने के लिए इजाज़त मांगता है। वहाँ पे लोग उसे एक रात रुकने की इजाज़त दे देते हैं। वहाँ के लोग उस लड़के से पूछते हैं कि आखिर तुम इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? तब वह लड़का कहता है कि मैं भगवान बुद्ध के पास जा रहा हूँ यह जानने के लिए कि मेरी किस्मत में क्या लिखा है। तब वहाँ के लोग उससे कहते हैं कि तुम हमारा एक सवाल भगवान बुद्ध से पूछोगे कि हमारे यहाँ एक 16 साल की लड़की है जो बोल नहीं सकती है, हम लोग ऐसा क्या करें जिससे कि उसकी आवाज़ आ जाए। तब वह लड़का कहता है कि मैं आपका सवाल उनसे ज़रूर पूछूंगा और वह उनको धन्यवाद करके सुबह वहाँ से निकल पड़ता है। आगे के रास्ते में उस लड़के को बहुत बड़े बड़े बर्फ़ के पहाड़ मिलते हैं। वह लड़का उन पहाड़ों पर चढ़ता है और जब वह वहाँ पहुँचता है तब वहाँ उसे एक जादूगर मिलता है। वह उससे पूछता है कि इतनी ऊंचाई पर चढ़कर तुम कहाँ जा रहे हो? तब वह लड़का कहता है कि मैं भगवान बुद्ध के पास जा रहा हूँ अपनी किस्मत के बारे में जानने के लिए। यह जानकर कि वह बुद्ध से मिलने जा रहा है तब वह जादूगर भी कहता है कि क्या तुम भगवान बुद्ध से मेरा एक सवाल पूछोगे कि मैं यहाँ पर कितने सालों से तपस्या कर रहा हूँ ताकि मैं स्वर्ग में जा सकूँ। मैं आखिर ऐसा क्या करूँ जिससे कि मैं स्वर्ग तक पहुँच सकूँ। तब वह लड़का कहता है कि ठीक है, मैं आपका सवाल भगवान बुद्ध से ज़रूर पूछूंगा। जादूगर के पास एक छड़ी थी और उसी छड़ी की मदद से वह उस लड़के को बर्फ़ के ऊंचे ऊंचे पहाड़ पार करवा देता है। बर्फ़ के ऊंचे ऊंचे पहाड़ पार करने के बाद उस लड़के के सामने एक बड़ी चुनौती आती है, क्योंकि उसके सामने एक बहुत बड़ी नदी आती है जिसे वह खुद पार नहीं कर सकता। तब उसकी मुलाकात एक बहुत विशालकाय कछुए से होती है। वह कछुए से पूछता है कि क्या तुम मुझे नदी पार करवा दोगे? वह कछुआ तैयार हो जाता है। कछुआ भी उस लड़के से वही प्रश्न करता है कि तुम कहाँ जा रहे हो? तब वह लड़का सब कुछ बताता है। इस पर कछुआ कहता है कि मेरा भी एक प्रश्न है, क्या तुम भगवान बुद्ध से मेरा प्रश्न पूछोगे कि मैं 500 सालों से ड्रैगर बनने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन बन नहीं पा रहा हूँ। उसके लिए मैं क्या करूँ कि जिससे कि मैं जल्दी से एक ड्रैगर बन जाऊँ? वह लड़का कहता है कि मैं आपका प्रश्न भगवान बुद्ध से ज़रूर पूछूंगा। फिर कछुआ उस लड़के को अपनी पीठ पर बैठाता है और उसे वह बड़ी सी नदी पार करवा देता है। आखिरकार लड़का महात्मा बुद्ध के पास पहुंच जाता है। जब वह वहां पहुंचता है तब वह देखता है कि बहुत सारे लोग उनके पास हैं। तब महात्मा बुद्ध उनसे कह रहे थे कि मैं हर एक व्यक्ति के केवल 3 प्रश्न का ही उत्तर दूंगा। महात्मा बुद्ध की यह बात सुनकर वह लड़का हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे तो 4 प्रश्न के उत्तर पूछने थे। और फिर वह सोचता है कि आखिरकार उसे कौन से 3 प्रश्न पूछने चाहिए। फिर वह कछुए के बारे में सोचता है कि 500 सालों से वह ड्रैगर बनने की कोशिश कर रहा है और जादूगर 1000 सालों से तपस्या कर रहा है स्वर्ग जाने के लिए, और वह लड़की बिना बोले आखिरकार पूरी जिंदगी कैसे बिता सकती है। फिर वह लड़का खुद के बारे में सोचता है कि मैं तो सिर्फ गरीब हूँ और मैं तो मांग कर भी अपनी ज़िंदगी गुजार सकता हूँ, लेकिन कछुआ, जादूगर और उस लड़की की परेशानी मेरी परेशानियों से ज़्यादा बड़ी है। इसीलिए वह लड़का उनके 3 सवालों के जवाब भगवान बुद्ध से पूछता है। तब महात्मा बुद्ध उसके प्रश्नों के जवाब देते हैं। सबसे पहले वे कहते हैं कि कछुआ 500 सालों से ड्रैगर बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वह अपना कवच नहीं छोड़ रहा है। जब तक वह अपना कवच नहीं छोड़ेगा वह कभी भी ड्रैगर नहीं बन पाएगा। फिर वह कहते हैं कि वही जादूगर जब तक अपनी छड़ी नहीं छोड़ेगा तब तक वह कभी भी स्वर्ग नहीं जा पाएगा, और वह लड़की जब तक उसे उसका जीवन साथी नहीं मिलेगा तब तक वह कभी नहीं बोल पाएगी। तीनों प्रश्नों के उत्तर लेकर वह लड़का वापस आता है। सबसे पहले वह कछुए के पास आता है और कछुए को सारी बात बताता है। तब कछुआ
अपना कवच छोड़ देता है। जैसे ही वह अपना कवच निकालता है उसमें से कीमती मोती निकलते हैं। उन मोतियों को कछुआ लड़के को दे देता है और वो खुद एक ड्रैगर बन जाता है। फिर वह लड़का जादूगर के पास आता है और जादूगर को सारी बात बताता है। तब जादूगर अपनी छड़ी उस लड़के को दे देता है और खुद स्वर्ग चला जाता है। फिर वह लड़का उस हवेली में आता है और वह लड़की सामने आती है और बोलने लगती है, क्योंकि वही लड़का उसका जीवन साथी बन जाता है। तो इस तरह उस लड़के को पैसा, पावर और एक खूबसूरत जीवन साथी मिल जाता है। तो इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में कुछ पाने के लिए कुछ देना पड़ता है। जैसे कछुए ने जब अपना कवच छोड़ा तब वह ड्रैगर बना, जादूगर ने अपनी छड़ी दी तो उसे स्वर्ग मिला। इसी तरह जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है। जैसे कि पानी के जहाज सबसे ज़्यादा किनारों पर मिलते हैं, लेकिन वे किनारों के लिए नहीं बने हैं, वो तो लहरों को चीरते हुए आगे बढ़ने के लिए बने हैं। इसीलिए जीवन में कुछ करने के लिए रिस्क तो लेना ही पड़ता है, क्योंकि जब तक रिस्क नहीं लोगे तब तक आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।